हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे सिमिलर ट्रायंगल। यस, ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो क्लास मिस कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.36 आपको एक फिगर गिवन है भाई, और कहता है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर सिमिलर। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को करते हो तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे। अदरवाइज आपके टीचर आपके एग्जाम में मार्क्स काट सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन लिखिए सबसे पहले। गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और भाई साथ में हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है। और प्रूव क्या करना है हमने भाई, वो भी लिखो आप। टू प्रूव, हमने प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सॉरी, हमने प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो गिवन पर फोकस करें। अब यहां पर गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में आते हैं? यस, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसका मतलब ये जो साइड है दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी आर के। क्यों हो जाएगा भाई? यस, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, राइट? अब भाई यहां पर हमारे पास देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया और पी क्यू इक्वल टू पी आर हमने प्रूव कर दिया। अब यहां देखें, यहां पर ये गिवन है हमारे पास, बट क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अगर हम ऊपर देखें तो देखो एक क्यू आर क्यू टी यानी क्यू आर टी ट्राइंगल बनता है, नीचे क्यू एस पी आर कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा। भाई पी आर की वैल्यू हम रख देते हैं पी क्यू, ठीक है ना? तो एक नंबर डालो पहले, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर भाई फ्रॉम फर्स्ट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या निकाल थी हमने? पी क्यू, ठीक है? ब्रैकेट में लिख देते हैं आपके लिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर ये ट्रायंगल क्यू आर टी बन गया और क्यू एस पी बन गया। सिंपल है, हमें भी तो यही चाहिए, लेकिन इसको सिमिलर करने के लिए क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए कोई। कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे? ये तो दो साइड का रेशो है ना, और जब दो साइड का रेशो हो और कहीं से हम एंगल भी इक्वल कर दें तो अपनी बात बन सकती है। तो चलिए लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई हमारा जो प्रूव करना है? पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। देखो भाई एक तो हमने प्रूव कर दिया भाई एंगल, ये देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस जो प्रूव किया वो लिख लो पहले तो आप एक बार। क्यू आर अपॉन क्यू एस, चल भाई, इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब एक एंगल ढूंढ लें,
तो देखो एंगल क्यू जो है वो दोनों में है, यहां से भी पहचान सकते थे आप एंगल क्यू और एंगल क्यू इक्वल है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन, और यहां क्या लिखना है, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। कौन सा क्राइटेरिया है, यस बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी जरूर है, साइड एंगल साइड। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। S and T are point on side PR and QR of triangle PQR। यहां पर सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल है वो बना लो आप, वो है जी हमारे पास PQR। मान लीजिए ये P आपके पास है, ये Q है और ये R है। कहता है सच दैट एंगल P इक्वल टू RTS, और ये जो ट्रायंगल है उस पर S और TR पॉइंट है, किस पर, एक PR पर है और एक QR पर है। यानी PR पर तो है भाई हमारे पास S और QR पर है T, इनको कर दो ज्वाइन। और कहता है एंगल P जो है वो RTS के इक्वल है। एंगल P यहां पर है भाई हमारे पास और RTS यहां पर है। ये एंगल नंबर डाल लेते हैं, एंगल 1 और ये एंगल 2, ये इक्वल है भाई। शो दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास गिवन है भाई ट्रायंगल PQR, और जिसके अंदर एंगल P जो है वो एंगल RTS के इक्वल है, जो कि मैंने लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। समझ में आ गया। अब आइए लिखते हैं टू प्रूव। तो भाई हमें प्रूव क्या करना है वो लिखें, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये प्रूव करना है भाई। तो चलिए अपना प्रूफ शुरू करते हैं। तो हम ले लेते हैं भाई अपने ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। इन दो ट्रायंगल के अंदर आपने सिमिलरिटी प्रूव करनी है, और सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज आपको अच्छे से आते हैं भाई। या तो आप तीनों साइड का रेशो इक्वल प्रूव कर दें, या आप तीनों एंगल प्रूव कर दें, या आप कोई दो एंगल प्रूव कर दें, या फिर आप दो साइड का रेशो और एक एंगल को इक्वल प्रूव कर दें। तो भाई सबसे पहले तो देखो यहां पर हमारे पास ट्रायंगल है RPQ। कौन सा ट्रायंगल भाई, RPQ यानी एक बड़े वाला ट्रायंगल है पूरा, ठीक है। और भाई दूसरा ट्रायंगल है RTS छोटे वाला, एक सबसे छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। यानी आपके पास ये दो ट्रायंगल हो गए RTS, और एक बड़ा ट्रायंगल हो गया RPQ। यहां पर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है भाई। देखो एंगल 1 कितना है, एंगल 1 मतलब P और एंगल 2 मतलब T। तो एक बात तो ये बन गई हमारी, ये वाली हम लिख सकते हैं भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। कहां से आया ये, लिखो गिवन। एक पॉइंट और ढूंढ लो, कहां से ढूंढेंगे, यहीं से ढूंढेंगे। देखो एंगल R जो है वो एंगल R के इक्वल है क्या, देखो यस, एंगल R तो भाई कॉमन है, सिंपल। तो यहां लिख दो भाई एंगल R इक्वल टू एंगल R। कहां से आया भाई, ये है कॉमन। और अपना काम दो एंगल से हो जाता है, तो तीसरे के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। क्राइटेरिया हमारा कौन सा है भाई, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल सिमिलरिटी, सिंपल। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल ACD।
देखो भाई ए बी ई, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, देख रहे हो यहां पर, ये ए बी है। ए बी ई सिमिलर है ए सी डी, और दूसरा ट्राइंगल भाई ए सी डी है, ए सी डी ये वाला। प्रूव ए टी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले आप गिवन लिखें, गिवन है भाई ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी, और हमें प्रूव क्या करना है, अब वो लिख लें आप, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम इन दोनों को देखें, देखो ए यहां पर दोनों में बराबर बराबर पोजीशन पे है, यानी एंगल ए इन दोनों के अंदर होना चाहिए। तो देखो एंगल ए तो यहां पर आ रहा है भाई सीधा सीधा दोनों के अंदर है, हम कह सकते हैं कॉमन। अब एक एंगल और ढूंढ लेते हैं, D इक्वल टू बी। क्या D इक्वल टू बी है? आपको लगता है ये D जो है B के इक्वल है, एक पॉइंट। दूसरा, क्या E इक्वल टू सी होगा? E इक्वल टू सी, क्या ये सब पॉसिबल है? कौन सा पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं मैं भाई? ये E क्या C के इक्वल है, और क्या D B के इक्वल है? ये आपने सोचना है। अब ये कैसे सोचेंगे, इसके लिए क्वेश्चन में आपको हेल्प दी गई है, यानी गिवन है। गिवन से हम अपनी बात बनाएंगे। हमारे पास गिवन क्या है भाई, उसी में चलते हैं पहले हैं। प्रूफ लिखिए, प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ए बी ई एंड सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी। अब इसी से हम पहचान सकते हैं, देखो ए जो है वो ए के इक्वल है, बी इक्वल टू सी, यानी ए बी ई, ए बी ई, यानी ये एंगल अगर मैं एक नंबर डाल दूं और दूसरा यहां से ए सी डी के इक्वल हो जाएगा, ए सी डी, यानी ये एंगल 2 नंबर डाल दूं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। दूसरी तरफ E इक्वल टू डी। अब यहां देखो ए जो E है वो है ए बी ई वाला, ए बी ई, यानी ये पूरा एंगल, ये वाला देखिए, ये वाला, इसको नंबर डाल दें, चलिए इसको 3 डाल देते हैं। और दूसरा कौन सा है, ए सी डी, ए सी डी, इसको डाल देते हैं 4, ये सी डी है भाई। तो 3 इक्वल टू 4 होगा, सिंपल। तो हम सीधा सीधा यहां लिख देते हैं इसके हिसाब से, एंगल ए बी, कौन सा एंगल भाई, ई एंगल है ना, तो इसको लिखेंगे एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। कहां से आया, देखो ये तो गिवन था, और ये सीपीएसटी, सीपीएसटी लिख देंगे भैया, ठीक है। अब आ जाओ, हमें जो प्रूव करना उसमें चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो भाई सबसे पहले तो देखो एंगल ए जो है वो दोनों में है, एंगल ए हो गया कॉमन, और दूसरा एंगल अभी हमने प्रूव किया है ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए डी। ए ई बी देखो यहां पर बन रहा है, ए ई बी ये इस ट्रायंगल में आ रहा है ना देखो, और ये ए डी सी इस ट्रायंगल में आ गया, हो गए हमारे प्रूफ। तो भाई बाय, ये कहां से आया भाई, यहां लिखिए प्रूफ दबाओ। तो हमारे 2 एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ये ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।